कोई इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन सामाजिक संबंध उसके खराब होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रहा है। सामाजिक संबंध तो दूर की बात है, उसके अपने घर में ही उसके संबंध जो हैं वो भी निरंतर खराब हो रहे हैं। कैसे? ना उसकी पत्नी से बन रही है, ना उसकी अपने ससुराल वालों से बन रही है। चलिए, पत्नी ससुराल से किसी तरह से उसने बना ली, अब उसकी अपने भाइयों से या बहनों से ऐसी अनबन है कि जिसकी वजह से जीवन की गति मानो रुक सी गई है। ये मैं आपको केतु के तीसरे घर में खराब जब बिहेवियर होता है ना उसकी निशानियां बता रहा हूं। केतु जब थर्ड हाउस में खराबी देते हैं, सबसे पहले इंसान के संबंध खराब करते हैं, फिर उसकी सेहत को हिट करते हैं और अल्टीमेटली जीवन में जो भी उसकी तरक्की होती है ना उसको रोक के रख देते हैं। आज के वीडियो में केतु थर्ड हाउस में क्या क्या दिक्कतें देते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। केतु तीसरे घर में जब भी होते हैं ना, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि तीसरे घर के केतु में जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा बेसिकली किन ग्रहों की होती है? थर्ड हाउस में ऊर्जा होती है बुध की, थर्ड हाउस में ऊर्जा होती है मंगल की। जहां बुध बहनों के कारक हैं, वहीं मंगल भाइयों के कारक हैं। और केतु यहां पे अगर खराब बिहेवियर करेंगे तो उसका एक सीधा सीधा कारण रहेगा कि बर्थ चार्ट में मंगल या बुध ये किसी ना किसी तरह से खराब हो रहे हैं, क्योंकि इस घर के जो मालिक मकान है ना, लैंडलॉर्ड है, वो बर्थ चार्ट में कहीं पे भी खराब होंगे ना, तो अब यहां पे बैठा हुआ केतु कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। वैसे भी थर्ड हाउस के केतु को ऐसा केतु माना जाता है जो नीच ग्रह जैसा बुरा प्रभाव देता है। तो ये जो बुरे प्रभाव है ना, सबसे पहले सामने आते हैं उस इंसान का अपने भाइयों से। उसको बहुत शिकायत रहती है, वो चाहे उसके भाई उसके लिए अच्छा कर रहे हो, चाहे उसके भाई उसके लिए बुरा कर रहे हो, लेकिन वो इंसान जो है भाइयों के प्रति हमेशा कंप्लेंटफुल जरूर रहता है। यह केतु के थर्ड हाउस में खराब होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। ऐसे लोगों का अपने सिबलिंग के साथ, भाइयों बहनों के साथ प्रॉपर्टी के विवाद या बाकी कई मामलों में कंप्लेंट्स जो है ना लाइफ में चलती रहती हैं। और ये एक निशानी होती है, ये निशानी होती है कि किस तरह से अब उस इंसान की जो लाइफ में तरक्की की गति है ना वो रुकने वाली है। केतु जो है ना, ये गहराई के कारक होते हैं। अब ये इंसान जो है हर चीज को माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा। ये इंसान बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट करेगा उनसे कि जैसे वो अपने काम धाम छोड़ के बस इन्हीं लोगों की सहायता, इन्हीं लोगों की मदद करते रहें। केतु जब भी थर्ड हाउस में होगा, नो डाउट राहु जो है बर्थ चार्ट के 9वें घर में होंगे। आप केतु थर्ड हाउस में किस तरह के रिजल्ट देगा, उसके लिए राहु 9वें घर के नतीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा एक वीडियो राहु 9th हाउस पे भी है, आप इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए केतु थर्ड हाउस के बारे में आगे बात करते हैं। संबंधों के अलावा ये जो केतु है ना, ये इंसान की नेचर को, हैबिट्स को बहुत बुरे से प्रभावित करते हैं। ये इंसान बिल्कुल लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे, बहुत सोच सोच के आगे बढ़ना। एक पक्की बात है कि जो इंसान रिस्क नहीं लेता है ना, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है और जीवन में पैसा नहीं कमा पाता। ये बात बहुत पक्की है। थर्ड हाउस के केतु खराब होंगे तो वो इंसान इतना सिक्योर्ड होकर चलेगा, हर बात को इतना ज्यादा सोच सोच के करेगा कि तब तक उस काम का प्रभाव ही खत्म हो चुका होगा। कोई भी रिस्क लेने में ये इंसान कतराएगा और इसकी वजह से उसके जीवन में तरक्की रुक जाएगी। ये लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने वाला इनको कुछ ऐसा कर दे जिससे ये जीवन में तरक्की कर जाए। यानी हमेशा ये लोग मेंटली डिपेंडेंट रहते हैं सामने वाले पे कि कोई इनको सहारा दे, कोई इनके साथ चले, कोई इनको लाइफ में ऐसा गॉडफादर मिल जाए जिसकी वजह से ये तरक्की करते रहें। अगर नहीं मिलता है तो ये लोग किस्मत को कोसते रहते हैं और जीवन में एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यानी एक ही स्थान पर पड़े रहने का यहाँ पे मतलब है कि जो इन्होंने काम 10, 15, 20 साल पहले भी शुरू किया था ना, बस उसी को अपने लेवल पे चलाते चले जा रहे हैं। बढ़ोतरी कुछ नहीं हो रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, कर्जे बढ़ते चले जाएंगे और इनके जो पैसे की जरूरतें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन इनकम को समहाउ ये लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। हालांकि यही चीजें जब बर्थ चार्ट में मंगल अच्छे हो जाएंगे ना, एकदम से टर्न अराउंड हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, तब ये लोग देखा गया है कि खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। यानी कि केतु अगर यहां पे बहुत सही भी हो जाएगा ना, तो भी एक्सट्रीम बिहेवियर ही देगा। या तो ये लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, नहीं तो ये लोग एकदम से इतना रिस्क लेना शुरू कर देंगे कि कमोडिटी शेयर्स में अपने पैसे इतने सारे इन्वेस्ट कर देंगे कि बहुत ज्यादा एकदम से रिस्क में चले जाएंगे। तब किस्मत का एक अच्छा झोंका आ गया तो ये बिल्कुल आर हो जाएंगे, नहीं तो पार हो जाएंगे। यानी बिल्कुल अपने पैसे को डुबोने पर भी आ जाते हैं। यही केतु जब हेल्थ को खराब करेंगे तो सबसे पहले स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को तकलीफ देंगे।
थर्ड हाउस में केतु, थर्ड हाउस होता है कंधे या गर्दन वाले एरिया का। यहां पे रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन जुड़ा होता है ना, इंसान को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत, गर्दन की किसी ना किसी तरह की पोस्चर की खराबी या बैक एक कई बार काफी ज्यादा देखी गई है। थर्ड हाउस के केतु स्किन की ट्रबल्स भी बहुत ज्यादा देते हैं। स्किन पे एक्नीज, फोड़े फुंसियां, इस तरह की दिक्कतें मुहान से थर्ड हाउस के केतु वालों को खूब होते हुए देखे गए हैं। स्किन की एलर्जीज भी थर्ड हाउस के केतु जब खराब होना इंसान को काफ़ी ज़्यादा आती हैं। इसी वीडियो के एंड में मैं इन सभी चीज़ों के आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये केतु और क्या क्या खराबियां दे सकते हैं मैं आपसे डिस्कस करता हूं। थर्ड हाउस के केतु के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि उस इंसान के पड़ोस में कोई ना कोई उजाड़ या खराब मकान होता है, जिसकी वजह से इनको लगातार नेगेटिविटी का प्रवाह आता रहता है। आपके अगर थर्ड हाउस में केतु और पड़ोस में कोई उजाड़ या खराब मकान है ना, तो फिर समझ जाइएगा कि अब थर्ड हाउस के केतु आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। कहा जाता है कि लाइफ में अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको सही समय पे ना कहने की कला आनी चाहिए। थर्ड हाउस में केतु जब खराब होंगे ना, तो वो इंसान ना नहीं कह पाएगा, हर बात पे हाँ करता रहेगा और उसकी वजह से जीवन में कई मौकों पे फंसता चला जाएगा। ये लोग कई बार गलत गारंटी देने की वजह से फंस जाते हैं। ये लोग कई बार किसी गलत जगह में हामी भरने की वजह से फंस जाते हैं। तो थर्ड हाउस के केतु वालों को सबसे पहले तो चाहिए कि बहुत डिग्निफाइड तरीके से ना कहने की आदत जो है वो खुद में डेवलप करें। तो अगर मैं आपको सम अप करूं तो थर्ड हाउस के केतु जब खराबी देंगे तो सबसे पहले अपने भाइयों या बहनों से विवाद, रीढ़ की हड्डी या स्किन में ट्रबल्स और इंसान के ना कहने की वजह से इंसान को जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक संबंध यानी कि उनकी जो नेटवर्किंग है ना, वो ऐसी नहीं बन पाती है कि जिसकी वजह से वो जीवन में तरक्की कर पाए। यानी वो लोग इनके आसपास नहीं रहते हैं जो लोग अच्छी सलाह दे पाएं या जो लोग अपने ऑरा की वजह से इन लोगों को आगे ले जाने में सहायता करें। ये बेकार या गैर जरूरी लोगों से घिरे रहते हैं। इनका अपना भी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये बड़ी इंपल्सिव सी होती है। एकदम से कर लो करके ये लोग जो कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में वो डिसीजन लेके पछताना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि अपने अंदर सब्र लेके आएं। इन लोगों को चाहिए कि ये लोग जो हैं अपने अंदर कुछ इस तरह की पेशेंस लेके आएं जिसकी वजह से ये जीवन में आगे बढ़ पाएं। इनको ये अपनी लाइफ में पास्ट में भी देखेंगे ना, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफें जो है ना एकदम से इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से ही आई होंगी। अब इस केतु को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? स्किन की ट्रबल है तो बृहस्पति की चीज़ें चलते हुए पानी में विसर्जित करें, यानी कि चने की दाल, केसर, ये बृहस्पति की चीज़ें हैं। इनको नदी या नहर में आप रेगुलर इंटरवल पे आप लगा लीजिए, हर गुरुवार को या हर इतवार को इनको चलते हुए पानी में विसर्जित करिए। इसको केवल 1.5-2 महीने करने पर ही स्किन की कोई भी ट्रबल होगी ना, वो दवा आपको लगनी शुरू हो जाएगी, ट्रबल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके भाइयों बहनों से विवाद चल रहे हैं या आपको जीवन में लगातार किस्मत की हानि हो रही है जिसकी वजह से जीवन में तरक्की मानो रुक सी गई है, सेटलमेंट नहीं हो रही है, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ रही है, या आपको कुछ इस तरह की ट्रबल्स आ रही हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि डोमेस्टिक लाइफ जो है नर्क सी बन रही है, तो दोनों कानों में सोना पहनिए। सोने की बालियां यहाँ पे जो है वो कही गई हैं, ना कि सोने के डॉट्स। आपको सोने की जो बालियां हैं वो प्योर सोने की बनवा के दोनों कानों में धारण करनी चाहिए। इससे ये जो केतु है ना बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे गए हैं। कई लोग पूछते हैं कि केतु के उपाय में कानों में सोना पहनने को क्यों बोला जाता है? सीधी सीधी बात है, शरीर के अंगों में कान जो हैं ये केतु कहे गए हैं और केतु केवल और केवल बृहस्पति के हाथों ही मानते हैं। बृहस्पति सोना होता है और जब कान में प्रिकिंग करके उसमें सोना डाला जाता है तो केतु की जितनी भी मेल फंक्शनिंग होती है ना वो दूर होती हुई देखी गई है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा उपाय है, 2 रंग का पत्थर, यानी एक सुलेमानी स्टोन आता है ब्लैक एंड व्हाइट, उसको चांदी में बनवाइए, अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर में उसको पहन के रखिए। ये थर्ड हाउस के केतु के बुरे प्रभाव देने पे एक बहुत ही सटीक उपाय माना गया है। तो दोस्तों ये था केतु के थर्ड हाउस का एक विवरण कि कहां कहां पे ये केतु आपको खराब कर सकते हैं और अगर खराब कर रहे हैं तो किन किन उपायों से ये केतु आपके जीवन में बैलेंस ला सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन में बहुत बढ़िया सुधार ला पाएंगे। तो आज का वीडियो यही तक था, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।